नमस्कार, मैं आशीष शर्मा आपका ऑनलाइन क्लास में फिर स्वागत करता हूं। हमने स्टार्ट किया है पहला चैप्टर वास्तविक संख्याएं और इस चैप्टर में हम प्रश्नावली 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 कर चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, जिसे हिंदी में शांत या अशांत दशमलव प्रसार कहते हैं। मैं रिपीट करता हूं, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन या शांत या अशांत दशमलव प्रसार आज का टॉपिक ये है। तो स्टार्ट करते हैं। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया ये बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती के हैं। यदि शांत है तो दशमलव प्रसार भी लिखिए। 10 भाग लिखे हैं यहाँ पे। 13/3125, 17 डिवाइड बाई 8, 64 डिवाइड बाई 455, 15 डिवाइड बाई 1600, 29 डिवाइड बाई 343, 23 अपॉन 2 रेज़ टू पावर 3, 5 रेज़ टू पावर 2, 2 की घात 3, 5 की घात 2, 129, 2 की घात 2, 5 की घात 7, 7 की घात 5, 6/15, 35/50 और 77/210। बताना है कि ये शांत है कि अशांत। यहां रफ के लिए लाइन लगाते हैं। पहला स्टार्ट करता हूं। 13/325। तो इस बच्चों ध्यान दो, 13/3/125 ये परिमेय संख्या है जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। लिखा है यहां पे, जिसमें ये रहता है अंश और ये होता है हर। ठीक है, तो अंश और हर, तो यहां पे अंश कितना है 13, हर कितना है 3/125। तो हम पहले 13 का अभाज्य गुणनखंड लिखते हैं। तो बच्चों 13 का अभाज्य गुणनखंड क्या आएगा? 13 एकम 13, और कुछ आ ही नहीं सकता। 13 से 13 का पढ़े में आता है। 3/125 का अभाज्य गुणनखंड, इसका क्या आएगा ये हम साइड में निकाल लेते हैं। 3/125, तो आखिरी में 5 है, ये 5 से 3 जाएगा, मैं 5 से कर रहा हूं, तो 5 के 30, 5 से 30, ये 31 था, 30 बोला मैंने, एक रह गया तो ये 12 बन गया, 5 दूने 10, ये 12 बोला, 2 रह गया 25, 5 बने 25। जिनको ऐसे नहीं आएगा वो दूसरे तरह भाग कर देख सकते हैं। जैसे 5 एकम 5, यहां कितना था 6, कितना रह गया 1, तो ये कितना बन गया 12, 5 दूने 10, कितना बन गया था 12, कितना रह गया 2, 25, 5 बने 25। फिर से 5, 12, 5 दूने 10, कितना रह गया 2, 2 आ गया, कितना हो गया 25, तो 5 बजे 25, और ये 5 बजे 25 और 5 एकम 5, तो 1 2 3 4 5, कितने 5 आए 5, 5 5 3 4 5 गुणा 1। इस तरह मैंने गुणा 1 लिखना नहीं लिखना आपकी मर्जी है, वो एक ही बात रहती है। ठीक है, तो इस तरह मैंने 3/125 का अभाज्य गुणनखंड लिख लिया। ठीक है, जिनको इस तरह नहीं करने आए वो क्या करेंगे, 3/125 इस तरह वो, ठीक है, भाग करके देख सकते हैं। ठीक है, तो पहले कितना आएगा 5 के 30, फिर कितना आया 1 2, 5 दूने 10, कितना आया 2, 5, 5 पंजे 25, तो ये कट गया, तो क्या आया 5 और ऊपर 625। फिर किससे करोगे 625 का निकालोगे। इस तरह आप धीरे धीरे बारी बारी ये कर सकते हैं, तो ये सारा फिर भी उत्तर यही रहेगा। तो हमने देख लिया, तो 13/3/125 को हम 13 गुणा 1 और यहां पर 5 कितनी बार 5 बार। ठीक है, एक लिखना लिखना आपकी मर्जी है, अब मैं एक नहीं लिखूंगा। ठीक है, मर्जी होगी, एक से गुणा करके उत्तर सेम ही रहता है।
अ नंबर मल्टीप्लाई बाय 1, आंसर विल बी नंबर इटसेल्फ। ठीक है, तो अब देखो, तो यहां पर 13 और 5 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5, 5 आया 5, तो मैंने 5 की घात 5 लिख दिया। 5 की घात 5, इसका मतलब क्या हुआ कि 5 को 5 बार गुणा करना है। ठीक हो गया। अब देखो, यदि इस परिमेय संख्या का हर 2 की घात n, 2 की घात n यहां लिख रहा हूं मैं, 2 की घात n और 5 की घात m, यदि किसी परिमेय संख्या का हर, लाइन सुनेंगे, यदि किसी परिमेय संख्या का हर मतलब डिनोमिनेटर, ठीक है, यदि किसी परिमेय संख्या का हर 2 रेज़ टू पावर n और 5 रेज़ टू पावर m, 2 की घात n 5 की घात m के रूप में लिखा जा सकता है, तो वो शांत दशमलव प्रसार होगा। ठीक है, इसको लिखते हैं जरा। मैं लिखा 13 5 की घात 5 का हर, इसका हर, ठीक है, इसको मैं आगे लिखता हूं कोई जगह के कारण। ठीक है, 13 5 की घात 5 का हर, क्या हर है, हर लिख दो, हर क्या यहां पे 5 की घात 5, ब्रैकेट में लिख देंगे, यह हर है ना, 13 बटा 5 की घात 5 का हर कौन सा है, 5 की घात 5 को 2 की घात n गुना 5 की घात m के रूप में लिखा जा सकता है। लिखा जा सकता है। ठीक है, मतलब कैसे लिखना है इसको, यहां पे क्या 2 है, नहीं है ना, तो यहां पे n कितना है 0 और 5 घात m थी, तो m कितना है 5, यहां n कितना होगा 0 और m कितना होगा 5। देखो ना, यहां पे क्या था, 2 तो है ही नहीं, अगर 2 नहीं है तो मैं 2 की घात 0 लिख सकता हूं, क्यों, क्योंकि किसी की घात 0 हो तो उत्तर हमेशा 1 होता है। ठीक है, a की घात 0 होगी तो उत्तर क्या होगा 1, किसी भी घात, किसी की भी, चाहे वो 1/2 हो, उसकी घात क्या हो 0, तो उत्तर क्या होगा 1। यदि घात 0 है तो उत्तर हमेशा क्या रहेगा 1। तो मैंने कहा था ना यार 5 1 से गुणा कर लो तो वो एक ही बात रहती है, तो उसको मैं 1 को मैं 2 की घात 0 भी लिख सकता हूं। ठीक है, तो यहाँ पे m कितना हो गया 5, n कितना हो गया 0। ठीक है ना, तो यहां पर 13 बटा 5 की घात 5 का हर जो था, इसको इस रूप में लिखा जा सकता है, इसलिए 13 बटा 3 1 2 5, क्या ये, इसलिए 13 बटा 3 1 2 5 शांत दशमलव प्रसार है। ये समझ आया आपको, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना। पहले है कैसे ये, पहले हमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों का क्या निकालना है, मतलब अंश और हर दोनों क्या निकालना है, गुणनखंड निकालना है, लिख दिया। फिर गुणनखंड लिख दिए, हर के गुणनखंड को देखो। ठीक है, हर गुणनखंड में 5 बार आया तो 5 की घात 5 लिखा, 2 नहीं आया तो 2 की घात 0 लिख दिया। ठीक है, 2 नहीं आया तो 2 की घात क्या लिख दिया 0 लिख दिया। अब इसका जो हर था उसको 2 की घात n और 5 की घात m के रूप में लिखा जा सकता है। कैसे लिखा है मैंने, देखो 2 की घात n कितना हो गया 0, यहां 2 की घात n था, यहां 2 की घात n कितना है 0, m कितना है 5 की घात m थी, 5 की घात m थी, तो m कितना है 5, इसलिए ये कैसा है शांत दशमलव प्रसार है। और बच्चों अगर शांत दशमलव प्रसार है तो हमें निकालना भी है। ठीक है, तो इसको मैं यहां बिठा रहा हूं, इसके आगे यहां कर रहा हूं। ठीक है, अब देखो ये शांत दशमलव प्रसार है तो उसको निकालना भी है, तो मैंने क्या लिखा, अब 13 बटा 3 1 2 5 को मैंने कैसे लिख दिया है, 13 बटा 5 की घात 5 गुना 2 की घात 0, ऐसे लिखा ना। अब मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूं, देखो 13
5 की घात 5। अब 2 की घात 0 लिखना नहीं लिखना आपकी मर्जी है, ये सिर्फ दिखाने के लिए था कि शांत शांत है कि नहीं है। अब देखो करना क्या है, यहां 2 की घात 0 थी ना, मैंने यहां 2 की घात 5 लिखा और यहां 2 की घात 5 लिखा। क्या ये एक ही बात नहीं है? क्योंकि ये आपस में कट जाएगा, उत्तर फिर भी वही रहेगा। सही है ना? ये बात समझ आई? तो यहां मैं क्या लिखूंगा, 13 2 की घात 5 और नीचे 5 की घात 5 गुणा 2 की घात 5। सही है? आगे देखो, नीचे देखो, 13 2 की घात 5, इन दोनों में घात कैसी है 5, तो इसको मैं इकट्ठा लिख सकता हूं। दोनों घात कैसी है, सेम, तो 5 गुणा 2 की घात 5 हो जाएगा। अब गुणा करते हैं, पहले 2 को 5 बार गुणा करना है, 2 को 5 बार। कैसे बनेगा ये, 2 को 5 बार गुणा करना है, 3 4 5, 2 दूने 4, 4 दूने 8, 8 दूने 16, 16 दूने 32 और 32, इसका उत्तर 32 आएगा। और 32 को 13 से गुणा करना है, 3 दूने 6, 3 तियां 9, 2 और 3, तो 6 11 416। क्या बना ये, 416 और बटा 5 दूने 10, 10 की घात 5। इसका मतलब क्या हुआ, इसको मैं यहां लिख रहा हूं 416 और 10 की घात 5। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि 416 और 10 की घात कितनी 5, मतलब जीरो कितनी बार लगानी है, 1 2 3 4 5, इतनी बार जीरो लगानी है। ठीक है, और ये बन गया, जीरो लगाओ। अब जीरो का डेसिमल लगाना है, जीरो का दशमलव लगाना है। कैसे लगाएंगे, 1 2 3 4 5, तो यहां पे गिनना स्टार्ट करो, 1 2 3 लिख दिया, 4 5, यहां दशमलव लगेगा ऐसे। ठीक है, कैसे काउंट किया मैंने, 1 2 3 4 5, ठीक हो गया। फिर यहां दशमलव उसका ऊपर लगेगा, तो मैंने काउंट किया 1 2 3 4 5, दशमलव लगा दिया, 5 कमी थी तो जीरो लगा दी। ठीक है, शांत का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग। और अशांत का मतलब क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। अब टर्मिनेटिंग मतलब क्या हुआ, कि जो पूरा कट जाए, जो पूरा कट जाए, इसके आगे उत्तर नहीं आ सकता, कट गया, खत्म। और नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जिसको भाग देने पर वो खत्म ना हो, वो चलता ही रहे। जैसे 11/30 को हम भाग करेंगे तो खत्म नहीं होगा, 22/7 को अगर हम भाग करेंगे 22/7 को, तो खत्म ही नहीं होगा, वो चलता ही रहेगा। ठीक है, तो वो हो गया जो कभी खत्म ना हो, उसे बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग या अशांत। जो कट जाए, खत्म हो जाए, वो क्या होगा, शांत। क्वेश्चन एक और करके दिखाता हूं, आपको और समझ आएगा। ये प्रश्न मैंने कर दिए, एक और देखते हैं। आप देख लीजिए, ये ले लीजिए, चौथा देख लेते हैं। 15/1600। तो पहले क्या करना है हमें, 15 का अभाज्य गुणनखंड, 15 का अभाज्य गुणनखंड लिखना है। ठीक है, देखो कैसे बनेगा 15 का, 3 15 5 1, तो क्या आ गया ये, 3 गुणा 5, 1600 का अभाज्य गुणनखंड, 1600 का। 2 8 16 0 0, 2 चौके 8 0 0, 2 दूनी 4 200, 2 100, 2 50, 2 25, 5 5 25 और 5 एकम 5, तो कितना बना, 1600 का अभाज्य गुणनखंड। बताओ कितने दो आए, 1 2 3 4 5 6 दो आए, 3 4 5
6, 1 2 3 4 5 6, 5 कितने आए? 2। ठीक हो गया। क्या कर रहे हैं हम? 15/1600। इसके आगे लिख देते हैं, क्या क्या आया? 3 गुणा 5 और नीचे 6 2 आए हैं, 4 5 6, और 5 कितने आए? 2 5, 1 2 3 4 5 6 2 5। ऊपर भी एक 5 है, नीचे 2 5 है, तो ये 5 और ये 5 आपस में कट जाएगा। क्या रह गया? 3, 1 2 3 4 5 6, 2 की घात 6 और 5 की घात 1। ठीक है, तो 3/2 की घात 6 गुना 5 की घात 1 का हर, ठीक है, इसका का हर 2 की घात n गुना 5 की घात m के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, लिखा जा सकता है। देखो आपको आ रहा है नजर कि हर में सिर्फ क्या है? 2 की घात 6 और 5 की घात n, तो यहां पे लिखा जा सकता है जहां n होगा। बताओ n कितना होगा? 6, और m होगा 1, जहां n 6 और m 1 होगा। ये समझ आया आपको? अगर मान लो ये नहीं होता तो मैं क्या लिखता? 5 की घात 0 लिखता। यदि ये नहीं होता तो क्या लिखता? 2 की घात 0 लिख देता। ठीक है, होगा। अतः ये एक शांत दशमलव प्रसार है। शांत मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अगर शांत होगा तो मुझे क्या निकालना है? वो डेसिमल एक्सपेंशन भी निकालना है। तो आगे देखते हैं। ये शांत है तो क्या करेंगे हम? अब अच्छा जी, देखो क्या किया। क्या है मेरे पास? 3/2 की घात 6 गुना 5 की घात 1। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि इसको इस तरह लिखूं कि नीचे 10 बन जाए, दोनों घात क्या हो जाए? सेम हो जाए। ठीक है, तो यहां 2 की घात कितनी है? 6। यहां 5 की घात कितनी है? 5। तो मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान देंगे सब। यहां 5 की घात 6 चाहता हूं। कितनी? 6। क्योंकि 2 की घात कितनी है? 6। तो मैं चाहता हूं कि जो कम है उसको बढ़ा सकते हैं, ज्यादा कम नहीं करेंगे। जो घात कम है उसको हम बढ़ाएंगे। तो ये घात किसकी कम है? 5 की 2 की? 5 की कम है। कितनी है? 1। तो उसको बढ़ाऊंगा। तो ये कितनी घात है? ये कितनी घात है? 6। ये कितनी है? 1। तो 1 फिर कितनी कम हुई? 2 2 3 4 5 6। तो 5 कम पड़ रही है। कितनी कम पड़ रही है? 5। तो इसकी पास 5 घात कम पड़ रही है। तो कैसे लिखूंगा? 5 की घात कितनी कम पड़ रही है? 5। अगर खुद गुना किया है तो मैं ऊपर भी इसको क्या करूंगा? गुना करूंगा। जो जितना नीचे गुना करूंगा उतना ही मैं ऊपर भी गुना करूंगा। तो ये कितना हो गया? 3 की गुणा 5 की घात 5, यहां पे 2 की घात 6। अब ये 5 की घात 5 मैंने लिखा, एक पहले से थी, तो कितनी होगी? 5 की घात 6। ये वैसे ये फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? कि अगर a की घात m गुणा a की घात n या b की घात n ऐसे हो तो इसको a b घात सेम करता हूं, सॉरी, घात कैसी हो? सेम हो, तो a गुणा b की घात m लिखा जा सकता है। ये फॉर्मूला है। a कितना था यहां पर? 2, b कितना है यहां पर? 5, पर घातें कैसी हैं? 6, तो कॉमन घात भी लिखा जा सकता है। एक फॉर्मूला ये यूज करेंगे। दूसरा, a की घात m गुना b की घात n, ठीक है, सॉरी, a की घात n, तो a की घात m प्लस n लिखा जा सकता है। यहां a कितना था? 5, n कितना? 1,
आगे a कितना है 5, n कितना 5, तो a तो सबका सेम है 5 5, ऊपर m प्लस n होगा तो मतलब 1 जमा 5, तो 5 की घात 6 लिखा जा सकता है। ठीक है, इसका वीडियो पॉज करके आप दोनों समझ सकते हैं कैसे किया मैंने, पर सिंपल से तरीका बता दिया आपको। यहाँ 2 की घात 6 थी, यहाँ 5 की घात 1 थी, इसको कितनी कम पड़ रही थी 5, तो मैंने उसी 5 की घात 5 से नीचे गुना किया और ऊपर भी गुना किया। अब क्या बनाएंगे 3 5 की घात 5 नीचे, पहला फॉर्मूला ये वाला, दोनों की घात कैसी है सेम, तो क्या लिखेंगे 2 गुना 5 की घात 6। ठीक है, तो आगे देखेंगे क्या बनाइए, पहले 5 को 5 बार गुणा करना है, तो पहले हम गुणा करना स्टार्ट करते हैं 5 को 5 बार। जब 5 को ऐसे गुणा करूंगा तो 5 पंजे 25, ये गुणा कर दिया, इस 5 को भी गुणा करना है 5 पंजे 25 और इस 5 को भी गुणा करना है। ठीक है, तो 25 गुणा 25 कितना हुआ 625 गुणा 5, और जब इसको 5 से गुणा किया तो 3 1 2 5, 5 25 10 2 12 और एक 3125, कितना आया जी 3125। इस 5 को 5 पर गुणा करने से, पर 3 से भी गुणा करना है, 3 से भी गुणा करना है तो क्या लिखेंगे हम 5 3 15, 3 दूनी 6 1 7 3 और 3 3 9, तो कितना आया ये 9375। नीचे कितना आएगा 10 की घात 6, तो मतलब क्या हुआ 9375 और 10 या 6 है तो जीरो कितने लिखनी है 6, 2 3 4 5 6। अभी जीरो का दशमलव लगाओ, तो पहले जो ऊपर है उसको लिख दो 9375, लिख दिया। कितनी जीरो लगनी है 6, 1 2 3 4 5 6, 6 के बाद दशमलव लगेगा, काउंट करना स्टार्ट करो 1 2 3 4 5 6, अब यहां दशमलव लगेगा फिर जीरो। ठीक है, जो ऊपर है उसको लिख दो, फिर जीरो काउंट कर लो, जितने जीरो है फिर वहां से काउंटिंग स्टार्ट कर दो। यहाँ 6 जीरो थी तो 1 2 3 4, अब कुछ और था नहीं इसलिए खुद जीरो लगाई फिर दशमलव लगाया, ये है दशमलव प्रसार। अब जितने 2 क्वेश्चन हमने देखे उन सब में क्या था 7 दशमलव प्रसार था। अब ऐसा क्वेश्चन उठाते हैं जिसमें 7 ना हो, अशांत हो, वो कैसे करेंगे देखो। ये देख लेते हैं 7वां 129 2 की घात 2 5 की घात 7 7 की घात 5। तो पहले इसका तो पहले ही हमें अभाज्य गुणनखंड दे रखा है, हम 129 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। 129 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं, क्या होगा देखते हैं। किसका निकाल रहे हैं 129 का, तो देखेंगे 3 चौके 12 3 4 12 3 3 9। अब 43 किसी टेबल में नहीं आता है, तो 43 1 43 होगा, तो कितना आया 3 गुणा 43, 3 गुणा 43 इसके दे रखे हैं, तो हम क्या लिखेंगे 129 2 की घात 2 5 की घात 7 7 की घात 5 को मैं लिख सकता हूं 3 गुणा 43 बटा 2 की घात 2 5 की घात 7 और 7 की घात 5। कुछ करता है ऊपर नीचे, नहीं करता है, नहीं करता है, मैं यहां पे क्या लिख रहा हूं 3 गुणा 43 2 की घात 2 5 की घात 7 7 की घात 5 का हर 2 की घात n गुना 5 की घात m के रूप में लिख सकते हैं क्या। 2 तो है, 5 भी है, पर 7 भी आ रहा है, हमें सिर्फ क्या चाहिए 2 ही हो 5 ही हो की घात जो मर्जी हो, 2 की घात n हो 5 की घात m हो, मतलब घातें जो मर्जी हो, पर 7 इनके अलावा और कुछ ना हो, पर इनके अलावा यहां पे क्या था 7, तो के रूप में नहीं लिखा जा सकता, नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, इसका हर जो है, इस प्रश्न का जो हर है उसको हम सिर्फ 2 की घात n गुना 5 की घात m के रूप में नहीं लिख सकते, और नहीं लिख सकते तो ये एक अशांत
अशांत मतलब नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब कभी कटेगा नहीं, पूरा कभी खत्म नहीं होगा, इसको डिवाइड करो तो चलता ही रहेगा। एक अशांत दशमलव दशमलव प्रसार है। ये समझ आया आपको? ये कैसा है? एक अशांत दशमलव प्रसार है। अगर अशांत है तो इसको आगे हल करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये अशांत है, कभी कटेगा नहीं, इसलिए उसको हम आगे नहीं करेंगे। हमें आगे सिर्फ उनको करना है जो सिर्फ क्या होंगे, शांत दशमलव प्रसार होंगे। जो अशांत होंगे उनको हम आगे नहीं करेंगे। तो एक प्रश्न और देख लेते हैं। अब देखते हैं, ये फॉर्मूले लिखे, ये फॉर्मूले आपको लर्न करने हैं, ये लर्न हो जाएंगे तो आपको करना आसान हो जाएगा। ठीक है, एक और देखते हैं, पांचवा देख लेते हैं। 29/343, तो 29 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? अब 29 तो किसी पहाड़े में आता ही नहीं है, टेबल में आता ही नहीं है, तो सिर्फ 29 गुणा 1 लिखा जाएगा, या सिर्फ 29 लिखें। 343 का अभाज्य गुणनखंड, इसका क्या होगा देखेंगे। 343 7 से करते हैं, तो 7 चौके 28 और 6 63 बन गया। ये 28 आया, 34 28 निकाले, 6 बचा, 63 और 7 9 63, 7 7 49 और 7 7 कितने सात आ गए? 3 7 आ गए। तो हम 29/343 को हम क्या लिख सकते हैं? 29/7 गुणा 7 गुणा 7। तो देखने पर चल रहा है कि 29 बटे में तो ना 2 आया ना 5 आया, तो 29/7 गुणा 7 गुणा 7 का हर या के हर क्या है यहाँ पे? 7 की घात कितनी? 3 के हर को 2 की घात n 5 की घात m के रूप में बताओ। 7 ही है, ना 2 ना 5, तो के रूप में लिखा जा सकता कि नहीं लिखा जा सकता? के रूप में नहीं लिखा जा सकता, नहीं लिखा जा सकता, नहीं लिखा जा सकता। इसलिए ये एक नॉन टर्मिनेटिंग की टर्मिनेटिंग, मतलब शांत क्या शांत लिखा जा सकता, तो शांत नहीं लिखा जा सकता, तो अशांत दशमलव प्रसार है। ठीक है, अगर अशांत है तो आगे करने की आवश्यकता नहीं है। आगे से अपने कौन से करने हैं जो सिर्फ क्या होंगे? शांत। बेटा 10 प्रश्न थे, मैंने 10 में 4 कर दिए। ठीक है, आपने इन चारों को बड़े ध्यान से वीडियो पॉज करके वापस दे सकते हैं। ठीक है, और बाकी प्रश्न को आपने खुद हल करना है। मुझे उम्मीद है आपको ये टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, शांत या अशांत दशमलव प्रसार समझ आया होगा। ठीक है, इसे आप कीजिए। तब तक कल हम नया काम करेंगे, और कल तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।